हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दसेर। मैं हूं बशीर। तो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है फर्क देखो मूर्खों, मून की तस्वीर देख पाकिस्तान के लोग बौखला गए। मतलब मून की साफ कल तस्वीर भेजी है, उसको देख पाकिस्तानी लोग घबरा गए हैं। और मतलब एक तरह से क्या बोला उन्होंने सारा देखेंगे इस वीडियो के अंदर। भाई ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। मुझे मज़ा इस चीज़ का आया कि हमारे सामने आए हैं मून इमेजेस। इवन नासा की भी कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं, नासा भी ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ इतनी क्लियर तस्वीरें या वीडियोस नहीं पब्लिश करता। कमाल के फिनोमिनल अमेजिंग ब्यूटीफुल इमेजेस जिनको आप अपने से कमतर या हकीर समझते थे, वो आपसे 100 गुना तेजी से तरक्की कर रहे हैं। वो कामयाब हुए हैं चांद पर पहुंचने में, और हम कामयाब हुए हैं अपने एक और वजीर आजम को जेल में भेजने में। ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। मैं कहता हूँ ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे पास नहीं है, हमारे पास अजीत डोवल साहब नहीं है, अमित शाह नहीं है, जयशंकर नहीं है, मोदी साहब नहीं है, लेकिन मोदी साहब की आशीर्वाद तो है। पाकिस्तान जो है उसने फाइनली ये फैसला कर लिया है कि वो अपनी क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया भेज रहा है। भारत जारी बात है, बड़ा मुल्क है, वो समझते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है, हम क्या समझते हैं इनको। मोदी साहब लव यू चाहते हैं हम आपको, आप अपना कोई वो प्लान जो फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंको इकनॉमी को, प्लीज़ हमें भिजवा दीजिए। ये हमारी राज्यसभा से, हमारी लोकसभा से, ये हमारी मोदी जी से ये विनती है। वो जो अनुष्का शर्मा के जो हस्बैंड हैं, आई फॉरगॉट हिज नेम, वो बड़ा पॉपुलर क्रिकेटर है, आई एम नॉट इन मच इनटू द क्रिकेट, विराट कोहली साहब जो हैं, उनको अगर आप देखें तो वो एक ब्रांड है भाई, दुनिया उनको जानती है, उनकी क्रिकेट की दुनिया जो है वो। और आज आपका सर फख्र से बुलंद होना चाहिए, आपको प्राउड होना चाहिए कि आज हिंदुस्तान का चंद्रयान मून को टच करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जब से पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में काफी हलचल मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया खुद के सरकार और आर्मी को कोस रही है और कह रही है कि अब तक पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने हर एक प्राइम मिनिस्टर को जेल भेजा है। और अब पाकिस्तान मीडिया ये भी कह रही है कि एक तरफ जहां भारत आए दिन एक नए स्पेस मिशन लॉन्च कर रहा है, रिसेंटली भारत का चंद्रयान मिशन ने चांद का वीडियोस भेजा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने खुद के एक्स प्राइम मिनिस्टर को जेल भेज रहा है और वहां के वीडियोस लीक कर रहा है। दोस्तों, इस चंद्रयान मिशन की खास बात यह है कि इस मिशन को लीड करने वाली एक महिला इसरो साइंटिस्ट है जिसका नाम है रितु खडियाल। दोस्तों, ये दिखाता है कि भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी सम्मान योगदान है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। चंद्रयान 3 एंटर्स लूनर ऑर्बिट, ये तो खबर अपनी जगह पर है और बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जिस वक्त मैंने प्रोग्राम किया था चंद्रयान 3 पर, जबकि वो मिशन लॉन्च किया गया था इसरो की तरफ से, तो बहुत से ऐसे कमेंट्स आए थे इसमें कहा गया था कि अभी तो लॉन्च हुआ है, आप अभी से तारीफ कर रही हैं, अभी तो देखिए ये कामयाब होता है नहीं होता। जब कामयाब होगा, जब ऑर्बिट में एंटर होगा, फिर जब रोवर लैंड करेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये कामयाब हुआ या नहीं हुआ। तो क्या आप नहीं समझते कि वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि आपने ये मिशन लॉन्च किया? तो मैंने कहा जनाब, ये ही सबसे बड़ी कामयाबी है, और अब ये कामयाबी सामने आ रही है कि ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। लेकिन इसी के साथ मुझे मज़ा इस चीज़ का आया कि हमारे सामने आए हैं मून इमेजेस, जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं। इसरो हैज़ रिलीज्ड फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून, जो कि चंद्रयान 3 ने जो कैप्चर किए हैं वो इमेजेस रिलीज़ किए गए हैं। कमाल के फिनोमिनल अमेजिंग ब्यूटीफुल इमेजेस, और ये जो है काफ़ी करीब से लिए गए। ज़ाहिर है कि वो जब इस तरह के इमेजेस आते हैं तो अच्छा, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त बात कि इसका एंगल अभी तक हमारे सामने कभी मार्स के इमेजेस आते थे, इस तरीके से जो क्लिप्स और इमेजेस आया करते थे प्लैनेट्स के, वो नासा की तरफ से रिलीज़ होते थे। हम देखते थे उनकी साइट पर जाकर, हमें पता चलता था जनाब नासा ने ये इमेजेस रिलीज़ किए। लेकिन अब फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून रिलीज़ किए हैं हमारे इसी खित्ते के, इसी रीजन के, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की स्पेस एजेंसी, जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है, उसकी तरफ से ये रिलीज़ किए गए हैं। उस एक
भारतीय खातून, कमाल की खातून, एक ऐसी इंडियन लेडी के मुतालिक भी आपको बताऊंगी जिसको कहा जाता है रॉकेट वुमन। और कहा यह जा रहा है कि ये जो चंद्रयान मिशन है इसके बिहाइंड में ये खातून, इनका हाथ मौजूद है, यानी उनका बहुत बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा काम। अब देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं ना कि कहाँ जो हमारा हमसाया मुल्क है वो मून मिशन की हम बात कर रहे हैं, कामयाब हो गया, सक्सेसफुल मून मिशन, तो उसके वर्सेस पाकिस्तान में जेल मिशन कामयाब हो गया। वो कामयाब हुए हैं चांद पर पहुंचने में और हम कामयाब हुए हैं अपने एक और वजीर आजम को जेल में भेजने में। ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। हमने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है और बरकरार रखते हुए हमने कहा कैसे हो सकता है कि हम वजीर आजम को ऐसे ही जाने दें, हाथ के हाथ दस्ती के दस्ती जाने, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता था। तो एक और वजीर आजम हमारा जो इस वक्त जेल में बारे में, खान साहब जो हैं, और उनके साथ क्या क्या कुछ हो रहा है या वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं, वो बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन मैं तो इस वक्त सिर्फ एक इसी एंगल पर बात कर रही हूँ कि हमारी तरफ भी बहुत बड़ी कामयाबी, हमारे हमसायों ने चांद पर कदम रख दिया है तो कोई बात नहीं, हमारे एक और वजीर आजम ने जेल में कदम रख दिया, तो हम इसमें पीछे नहीं हटे, हम भी इस अपने मिशन में कामयाब रहे हैं। ईरान ने ऐलान किया है कि हम ट्रेड करेंगे आपसे 5 सालों के लिए $5 बिलियन के लिए। तो हमारे शहबाज शरीफ साहब का बयान आया है कि हम मुकाबला करेंगे इंडिया से इकोनॉमी के लिहाज से। आप बताइएगा कि $5 बिलियन के साथ हम किसी दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं बड़ी इकोनॉमी के साथ मुकाबला कर सकते हैं? ये जोक है या रियली? ये कोई फनी क्लिप बना रहे हैं आप? सॉरी, मुझे फनी क्लिप अच्छा नहीं लगता। नहीं सर, आई एम रियली सीरियस। हम समझते हैं हमारी चौथी सीट पे नरेंद्र मोदी साहब ने भिजवाया है जयशंकर साहब को, जो उनके एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान को दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बनाना चाह रहे हैं। $5 मिलियन, बिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर्स आप ईरान से ट्रेड कर रहे हैं। क्या कभी बलूचिस्तान का आपने मैप देखा है? आपने रास्को चागी देखा है? आपने ईरान का बॉर्डर देखा है? सारा फ्यूल यहाँ पे मौजूद है। क्या आपको ईरान से किसी ने नहीं बताया कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहा है? जो आपने 1995 और 8 एक गैस पाइपलाइन आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, आपने किया था एक कॉन्ट्रैक्ट साइन। तब तक दुनिया की इकोनॉमिक पावर नहीं बन सकते जब तक आप हिंदुस्तान का बॉर्डर ट्रेड के लिए नहीं खोल देते। वाकई में चाह बिहार, वहाँ कम से कम आपको अपनी ये स्टेटमेंट देने से पहले वहाँ पे आपको इंडिया का ट्रेड देखना चाहिए था कि चाह बहार हिंदुस्तान में, ईरान में, ये दोनों ममालिक का क्या ट्रेड चल रहा है और इनके रिलेशन कैसे हैं। आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए था, ये स्टेटमेंट देने से पहले, कि नरेंद्र मोदी आज किस लाइन में खड़े हैं, किस मुकाम पे खड़े हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे पास नहीं है, हमारे पास अजीत डोवल साहब नहीं हैं, अमित शाह नहीं है, जयशंकर नहीं है, मोदी साहब नहीं है, लेकिन मोदी साहब की आशीर्वाद तो है कि कदम बढ़ाओ, हम भी कदम बढ़ाएंगे। तो आपको जहाँ कदम बढ़ाना चाहिए, इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, मुझे नहीं पता आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है या अपना वोट बैंक ज़्यादा किया है। आपने बिजनेस हिस्ट्री को नहीं पढ़ा, आपने यूरोपियन यूनियन को नहीं पढ़ा, आपने इंडिया अमेरिका की ट्रेड को नहीं पढ़ा। आप जो माइंड 1400 किस्म के हैं, जो अफगानिस्तान में गोल्ड है, कॉपर है, जिंक है, सल्फर जो गन पाउडर में यूज़ होता है, जेम्स स्टोन है, उन्होंने चाइना को कभी नहीं कहा आओ खुदाई करो और ले जाओ। आपके ये साइन कॉन्ट्रैक्ट कल आपको बताएंगे कि आग बुझाने वाला मोदी, नरेंद्र मोदी जी, हम कहते हैं इन्हें सिर्फ नोबेल पीस प्राइज ना दिया जाए, इन्हें नोबेल बिजनेस प्राइज भी दिया जाए। सही बात है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। अब आते हैं यार उसकी तरफ देखो यार, बाकी इनके बाद ठीक है, चाइना ने इतना यहाँ से चीजें निकाली है जितनी हमारी सोच भी नहीं है भाई। सही बात है, इतना जमीन से उसने जितना फायदा मैं कहता हूँ चाइना उठा रहा है, इसने भी हम लोगों को, हमारे अक्सर लोग कहते हैं हमारा फ्रेंड है, ये देखो मतलब भी दुनिया है भाई, वो ऐसा ट्रैप में हम एक किस्म का फंस चुके हैं। देखो गोल्ड वो निकाल रहा है, देखो अचीवमेंट चेक करो, सब कुछ भारत के अचीवमेंट चेक करो, चांद पर गया है, वहां पर क्लियर तस्वीरें भेजी हैं। जिस तरह की आजकल, पहले लोग नासा की देखते थे,
अब वो भारत की तस्वीर इस तरह की क्लियर देख रहे हैं इतना करीब से। मैं प्रॉमिसली आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद चांद पहली बार देखा वाकई है में। और जितना करीब से सही भारत बोल ने रहा वो है, सही बोल तस्वीर रहा है। और पूरी दुनिया को दिखाई है। जितनी क्लियर वो वीडियो आई है भाई। और हमारे कुछ ऐसे चमन जो ऐसे हैं इधर, वो ये बोल रहे हैं कि हाँ। चांद पर जाने की क्या जरूरत है। हाँ, इधर कुछ चमन है जो कह रहे हैं कि भाई चांद पर कहते जाने हैं की पानी जरूरत उधर है। ढूंढने की क्या जरूरत है, पानी की कमी अंदाजा लगाओ। फवाद ऐसे ऐसे चौधरी लोग हैं। जब मैं वो तो यार वो सीरियसली कल हमने बात भी की थी उस पे, उसको दफा करो। अब आते हैं इसकी तरफ। देखो हमने अचीवमेंट, हमने जो काम किया है, हमारे वजीर आजम गए हैं, एक्स वजीर आजम जेल में। ये काम भाई आप लोग भी नहीं कर सकते। ये लोग, मैं आप लोगों ने ये काम कभी नहीं किया जो हम लोगों ने किया है भाई। यार मैं एक सच बात बोलूं, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे यूसुफ रजा गिलानी हो, चाहे इमरान खान हो, अगर देखा जाए हमने आज तक 5 साल पूरी नहीं किए। नहीं कि कोई नहीं करता है ना। कोई करप्शन पे जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये इनमें हाँ। खुद ही इतना कीड़ा हाँ, होता है सही वज़ीर बात आज़म है। में कि भाई अब ये इसने चोरी की है तो इसको सजा उसकी मिल गई। हाँ। मतलब तोशाखाना में चोरी भाई की है क्यों उसने। गाड़ियां लेनी थी भाई? तूने तूने क्या अपना जरूरत थी फोन तुझे पे लेने खुद ही की? कुल्हाड़ियां मारी इतना थी। बड़ा पद उसके हाँ। पास, इतनी बड़ी गाड़ी पोस्ट को उसके क्या पास, करना पीएम है था? पूरे देश का, हाँ। घड़ियां तू ले रहा है भाई। गाड़ियां ले रहे हो, क्या फायदा था यार? सीरियसली अब गया, फंस गया। फिर आपको क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो